हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्री फर्टिलाइजेशन की कुछ स्टेप्स देखी थी। उनमें कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हमने क्या बोला था कि हाउ गैमेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल। वाई मेल गैमेट्स जो होता है उनका लार्जर नंबर क्यों होता है? बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल दे आर इजीली ट्रांसफर टू फीमेल पार्ट, बट इन केस ऑफ unisexual they had transferred to many agents. And right now we will see what do you mean by fertilization. Fertilization is also called as syngamy. Now we will discuss about the fertilization. Right, fertilization is also called as syngamy, that is a mixing, fusion. राइट नाउ इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। भाई मेल गैमेट जो है प्लांट में भी पॉलन जो है वो कहाँ पर पहुँच गए हैं? स्टेमन से कहाँ पहुँच गए हैं? पिस्टिल पे पहुँच गए हैं। राइट, बोथ आर फ्यूज। अब फ्यूजन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंच गए हैं और उनके दोनों न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। The fusion of male and female gamete is called as fertilization. It is also called as syngamy. And after syngamy, zygote will be formed. Gamete क्या है यहाँ पर? Haploid gamete from male, haploid gamete from female, and haploid they compile, they form a diploid. And जब diploid form हो जाता है तो that is called as zygote. Right now, parthenogenesis, this is a special type of reproduction. It is the development of new individual without fertilization. देखो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या बोला था? मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद में क्या बनाते हैं? दैट फॉर्म ऑफ जाइगोट। बट पार्थेनोजेनेसिस इज अनदर टाइप ऑफ process, and this is a special type of process. Right, it is the development of new individual. इसमें भी इंडिविजुअल्स बनते हैं बट इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या करते हैं? गैमेट फॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एक गैमेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा, और बाकी जो गैमेट रहेंगे वो क्या रहेंगे? हैप्लॉयड रहेंगे। राइट नाउ एग्जाम्पल, हनी बी, सम लिज़ार्ड, टर्की बर्ड्स, ये जो एनिमल्स होते हैं, और आपने जनरली सुना होगा कि हनी बी में एक क्वीन होती है, दैट इज ओनली वन फीमेल एंड ऑल अदर्स दे आर वर्कर्स एंड ऑल आर मेल्स। तो जितने भी मेल फॉर्म होते हैं दे आर फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन, बट जो फीमेल होती है दैट आर प्रोड्यूस बाय सिंगल सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन. That's why that process is called as parthenogenesis. Right? चल, the seed less fruit are parthenocarpy fruit. अच्छा, parthenogenesis in case of animals. तो विदाउट फ्यूजन अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. अगर फ्यूजन हो रहा है तो फिर हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. बट एनिमल कंसिडर एज अ पार्थेनोजेनेसिस, बट इफ any fruit do not contain any seed, and seed formation is also called as fertilization. Like banana, in some banana we don't see any seed, so that type of fruit is called as parthenocarpy. कार्पी ध्यान रखिएगा, जहाँ पर कार्प वर्ड यूज होता है दैट इज रिलेटेड टू प्लांट, और जेनेसिस होता है दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स. राइट, स्पर्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड को हम शो करते हैं बाय द एन. एग क्या फॉर्म हुआ? n प्लस एन, दैट इज अ 2n. और अब ये 2n हो गया है तो दैट इज, दिस इज अ जर्म सेल, बट नाउ जर्म सेल कंबाइन दे फॉर्म अ सोमेटिक सेल, और जब सोमेटिक सेल हो जाता है तो दैट शुड बी नंबर इंक्रीज बाय द माइटोसिस. राइट, चल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जनरली फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप्स. Now fertilization are two types. First is external fertilization. External fertilization, if fusion of gamete occurs outside the body.
भाई मेल ने अपने गैमेट को रिलीज कर दिया वाटर में, फीमेल ने अपने गैमेट को रिलीज कर दिया और वो वाटर में जाके फ्यूज हो रहे हैं, बॉडी के बाहर फ्यूजन हो रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। और जनरली एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फ्रॉग में। फ्रॉग, मेल फ्रॉग release their sperm in water, female frog also release their ovum in water, and एक particular favorable condition they get fuse and they convert into tadpole larva। तो ये जो प्रोसेस हो रही है आउट ऑफ द बॉडी हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ गैमेट आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। नाउ एग्जाम्पल लिखा है अलगी, फिशेज एंड एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन एम्फीबियंस दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉग। द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं हम जनरली बता सकते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमेट। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको गैमेट का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं तो हमने देखा था कि मेल जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, तो सेम यहाँ पर भी वही चांसेस हैं, राइट। नाउ द प्रीडेटर्स डिस्ट्रॉय एग्स एंड ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट कंडीशन है भाई बॉडी के अंदर है तो दे आर सेफ, बट अगर बाहर हैं तो बहुत सारे जो प्रीडेटर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग के हैं या एग को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो प्रीडेटर्स डिस्ट्रॉय, जो शिकारी होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द सर्वाइवलिटी रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग टू एडल्ट इज लेस। सर्वाइवल रेट भाई बॉडी के अंदर तो भाई हमने मालूम है कि हमारे बॉडी, किसी एनिमल की बॉडी में अगर कोई बेबी फॉर्म हो रहा है तो सबसे पहले कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मदर उसको फेस करती है, बट वहाँ तो मदर है ही नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल है। तो सर्वाइवल रेट जो ऑफस्प्रिंग की होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भाई हाई टेम्परेचर है, फ्रीजिंग ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, एयर ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पर उनके सर्वाइवलिटी रेट जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। इंटरनल, इफ फ्यूजन अकर्स इनसाइड द बॉडी, भाई मेमल में जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं या फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर के अंदर जब एंथर से पॉलन जाके ओव्यूल में जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं, तो वहाँ पर बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रही है, फ्यूजन जो हो रहा है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो। तो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द फ्लावर, इनसाइड द एनिमल इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। एग्जाम्पल, जितने भी सीडेड प्लांट्स होते हैं लाइक कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म, क्योंकि फ्रूट के अंदर होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर होते हैं। सीडेड प्लांट चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, क्योंकि हमने बोला था जिम्नोस्पर्म में भी सीड होते हैं, बट सीड क्या होते हैं, नॉट कवर्ड होते हैं, ठीक है। टेरेस्टेरियल एनिमल, जितने भी लैंड पे जो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है वो सारे इसी में आते हैं। नेक्स्ट इज जाइगोट। व्हाट डू यू मीन बाय जाइगोट? अब हम जाइगोट को डिटेल में देख लेते हैं कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, तो नाउ कंसिडर एज अ 2n, और 2n अगर हो गया है तो नाउ वी विल कंसिडर एज अ जाइगोट। और जाइगोट वो सेल होती है, सिंगल सेल होती है जिसमें अब माइटोसिस होगा एंड नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज डे बाय डे एंड ग्रोथ विल बी अकर, राइट। इन फंजाई एंड अलगी द जाइगोट फॉर्म हैज थिक सेल वॉल। फंजाई और अलगी में जब भी जाइगोट फॉर्म होता है उसके चारों तरफ एक थिक वॉल फॉर्म हो जाती है फॉर द प्रोटेक्शन, राइट। इट हेल्प टू रेजिस्ट द अनफेवरेबल कंडीशन। और वो जो प्रोसेस होती है, वो थिक वॉल जो होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज जूस्पोर। और जूस्पोर में क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास वगैरह हमने पढ़ा था कि जिनमें स्पोर में क्या हो जाता है, फ्लैजिला फॉर्म हो जाता है, आउटर कवरिंग हो जाती है। तो इसका मतलब उनमें जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो क्या है, 2n है। तो पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद सेल क्या हो गई, यहाँ पर ये आपको देखने से मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 2n होता है तो इसके चारों तरफ एक थिक अनफेवरेबल कंडीशन में एक थिक वॉल फॉर्म हो जाती है। और थिक वॉल हुई इसका मतलब वो क्या फॉर्म हो गया, दैट इज अ स्पोर। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली, नाउ दे गेट स्टार्ट टू जर्मिनेट, उनकी बॉडी जो है वो वापस शेप में आना स्टार्ट हो जाती है। इन हैप्लॉन्टिक, अब हैप्लॉन्टिक मीन्स क्या होता है, हैप्लॉन्टिक मीन्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कैसे हुए। और एक होती है इन डिप्लॉन्टिक,
तो हम ये वाली डायग्राम को देख रहे हैं कि हिप्लॉन्टिक लाइक अलगी कौन सी वाली, वॉल्वैक्स है, स्पायरोगायरा जो जनरली हमारी काई जो वाटर टैंक के आसपास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्ज सिल्क, उसको टच करके देखना, दैट इज लाइक अ सिल्क, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्लेमाइडोमोनास। जाइगोट डिवाइड मियोसिस, जाइगोट क्या बना था, यहाँ पर जो जाइगोट बना था वो कैसा बना था, 2n, तो ये मियोसिस डिवाइड होता है, दैट इज n में, जाइगोट बना 2n बना, और 2n वापस हैप्लॉन्टिक क्या, और उसमें हाफ गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक, राइट, क्लियर। चल, स्पोर्स डेवलप, यहाँ पर हमने कहा दी स्पोर्स डेवलप इनटू हैप्लॉइड, और जो स्पोर फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है। इन डिप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जितने भी होते हैं, जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, जाइगोट माइटोसिस करता है, मतलब उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर जो है सेल का वो क्या जाता है, बढ़ जाता है। जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू डेवलप इनटू डिप्लॉइड डोमिनेंट स्पोरोफाइट, तो 2n सेल से 2n, जैसे मैं फिर यहाँ पर एक बता दूँ, दिस इज 2n, अगेन 2n, तो यहाँ पर ये जो बना है दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। ऊपर क्या था, गैमेटोफाइट, गैमेट बने थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे, यहाँ पर क्या थे, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट, राइट। इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में या हमने हैप्लॉन्टिक में क्या बोला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन में, डिप्लॉन्टिक में हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होता है कि जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू डेवलप इनटू डिप्लॉइड, सबसे पहले जाइगोट जो बनता है उससे स्पोरोफाइट बनता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं, और फिर स्पोरोफाइट जो कि 2n होता है वो फर्दर काय में हो जाता है। तो फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि सबसे पहले 2n डिवाइड हुआ 2n में, और फर्दर ये क्या हो जाता है, n में, राइट। तो यहाँ पर ये जो हो गई, ये कौन सी वाली हो गई, डिप्लॉन्टिक फेज हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई, हैप्लॉन्टिक फेज हो गई, क्लियर। चल, एम्ब्रियोजेनेसिस, formation of embryogenesis means what, that is the formation of embryo, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का क्या होता है, जनरली मैं आपको डायग्राम से बता दूं कि जाइगोट जो होता है वो 2n है, 2n से नंबर ऑफ सेल क्या हो गई है, फिर डिवाइड हो गई, दैट इज 2n, फिर फर्दर 2n, ऐसे करके पूरी की पूरी सेल जो है वो ऐसी फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो नंबर ऑफ सेल जो एक जाइगोट से कितनी नंबर ऑफ सेल डिवाइड हुई है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई है, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। माइटोसिस हुआ, माइटोसिस अंडरगोज डिवीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, और उसके बाद में वो डिफरेंशिएट, उनके जो लिम्स वगैरह है, उनकी आर्म्स है, बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल माइटोटिकली क्या हो रही है, बढ़ रही, डे बाय डे बढ़ रही है, राइट। ओवीपोरस, जितने भी एग लाइंग एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, दैट एनिमल कंसिडर एज अ ओवीपोरस, राइट। तो द रेप्टाइल्स, द बर्ड्स lay egg in safe environment after incubation young one hatched out, ठीक है। तो जो जितने भी एग लाइंग एनिमल्स होते हैं दे कंसिडर एज अ ओवीपोरस। इन ओवीपोरस एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ओवीपोरस है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल माइटोटिकली क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, बट इनमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है ये आउटसाइड द बॉडी होती है, राइट। नेक्स्ट इज विविपोरस, एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस, जितने भी प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी होता है, दैट टाइप, और वो जनरली कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज विविपोरस। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियो केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्विलिटी ऑफ यंग वंस आर मोर इन विविपोरस दैट द ओविपोरस, क्योंकि ओविपोरस की सर्विलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज उनका जो कंडीशन हो रही है, उनका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, और जो विविपोरस का जो है सर्विलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, जिसके कारण वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज
पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये हमने कहाँ तक देखा था, दैट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन, दैन दिस इज द फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो के बाद में क्या चेंजेस होते हैं, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ फ्लावर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें भी होता है, फ्लावर में भी होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन द सेपल, पेटल एंड स्टेमेन फ्लावर फॉल्स ऑफ। अब सेपल, पेटल और स्टेमेन क्या होता है, तो सेपल क्या होते हैं, यहाँ पर ये फ्लावर आपको दिख रहा है जनरली, तो ये जो ग्रीन लीव्स जो फ्लावर पे होती है दैट इज कॉल्ड एज सेपल। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड एज सेपल। जो कलरफुल लीव्स दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज पेटल, दैट इज कॉल्ड एज पेटल, राइट। स्टेमेन, जो येलो कलर के आपको एंथर वाले जो पार्ट दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टेमेन, राइट। उसके बाद में एक पार्ट आपको और दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल, ये वाला पार्ट, राइट। तो पिस्टिल का स्टिग्मा और स्टेमेन जो स्टाइल होता है वो भी क्या हो जाता है, फॉल डाउन। तो जैसे ही फ्यूजन होता है, मेल फीमेल गैमेट के न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमेन, स्टिग्मा और स्टाइल, ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं ये फॉल डाउन हो जाते हैं, राइट। नाउ इन सम प्लांट्स लाइक टोमेटो, ब्रिंजल, सेपल परसिस्ट विथ फ्रूट्स। यहाँ पर दिख रहा है आपको फ्रूट फॉर्म हो गया है, बट अभी भी सेपल जो ग्रीन लीव्स जो फ्लावर में लगी हुई थी वो अभी भी अटैच है। तो इन सम प्लांट, सम फ्रूट जो सेपल होते हैं वो अटैच होते हैं, कब तक, जब तक फ्रूट फॉर्म हो जाता है फिर भी। और बहुत सारे उसमें क्या हो जाते हैं, सेपल भी क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट में नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज, माइटोटिकली इंक्रीज एंड एम्ब्रियो विल बी फॉर्म। द ओव्यूल, अच्छा उसके बाद में क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, दैट इज द फीमेल गैमेट ऑफ फ्लावर। Ovule after fusion, after process of embryo, ovule convert into seed। और जो ओवरी होती है, दिस इज द ओवरी, ये जो swollen पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज swollen पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको कौन सा वाला पार्ट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, जो येलो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल, राइट। तो नाउ after fertilization, after fall down, after formation of complete process of embryogenesis, ovule convert into seed। जो फ्रूट के अंदर जो हमें सीड मिलता है that will be formed by the ovule, right। and fruit wall, जो फ्रूट हम खाते हैं, जो फ्रूट की वॉल होती है, जो भी वॉल सीड के बाहर जो कवरिंग होती है, जो फ्रूट वॉल, that is formed by the ovary। and ovary is a part of पिस्टल, जिसमें ओव्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट। और फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, जनरली फ्रूट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्प बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इसमें 3 लेयर, सबसे आउटर वाले जो छिलके होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। बीज का जो पल्प जो हम खाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। और सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज जो खाते हैं वो होता है मीजोकार्प। जो हम खाते हैं वो क्या होता है, मीजोकार्प। और सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। तो फ्रूट को हमने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, राइट। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट we will discuss in next video. Okay, bye bye, see you in next video.